बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम में। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डिस्कस करें जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस किस तरह से हर डिकेड में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने डेवलपमेंट की, क्या क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और किस तरह से हुआ, ये सारा हम लोगों ने आज इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जी लेबर फोर्स के बारे में, जो एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, और मेजर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, और इन रिसोर्सेज का पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर, जो कि आपके पास है जी पेज नंबर 55, 10th क्लास। लेबर फोर्स, क्या आखिर ये लेबर फोर्स क्या है? लेबर का मतलब होता है कि जो लेबर आपने काम करने के लिए लगाई हुई है, और उनके यानी कि एक कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको काम करके देते हैं, जिनको आप एम्प्लॉय के तौर पे रखते हैं। तो लेबर फोर्स को बुक में वो किस तरह से डिफाइन कर रहा है? लेबर फोर्स और वर्क फोर्स रेफर्स टू द पर्सन 16 years of age और above who are eligible to earn। 16 साल से ज्यादा की उम्र के लोग जो अब इस काबिल हैं कि वो कमा सकते हैं, उन लोगों को लेबर फोर्स के अंडर लेके आया जाता है। These both include both the employed and the unemployed. They play a vital role in activating the economy. It includes all earners, all unemployed, part-time workers, and salaried people. These are the people who provide goods and services to the economy. ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी को क्या करते हैं जी, गुड्स और सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये अपनी सर्विस, अपना काम, आप किसी जगह पे जाकर जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी उन्हें सर्विस दे रहे हैं। आप टीचिंग कर रहे हो तो आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अपनी एक सर्विस दे रहे हो टीचिंग की। आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आप कैश अकाउंटेंट हो, आप जो भी काम कर रहे हो, अकाउंटेंसी का कर रहे हो, मैनेजमेंट का कर रहे हो, तो वो सारी आप एक सर्विस हो जो आप अपने डिपार्टमेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने इंस्टीट्यूट को दे रहे होते हो। Government of Pakistan conducts a labor force survey every year through a Bureau of Statistics to estimate the number of employed and unemployed people. The data compiled from the labor force survey is used in public welfare planning at the federal level. Pakistan currently has a workforce of about 71.76 million, of which 67.25 million are employed, while the remaining 4.51 million people are unemployed. और अगर आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि अनएम्प्लॉयड पीपल की हमारे पास कितनी जो है वो रेशो आती है उसकी, तो वो हमारे पास आती है जी अनएम्प्लॉयड की 4.51 मिलियन हमारे पास उसकी रेशो आती है। नेक्स्ट उसने आपको एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ, और ये आपने तैयार करना चाहिए अपना शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स होती क्या है, कि ऐसे लोग जो कि 16 साल की उम्र से ऊपर होते हैं और इस काबिल होते हैं कि वो कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं अपने लिए, और उनको कहाँ लेके आया जाता है लेबर फोर्स के अंदर। और इसके अंदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, चाहे उनको जॉब मिली है या काम करते हैं या नहीं करते, वो दोनों कैटेगरीज जो है वो लेबर फोर्स के अंदर ही आती हैं। नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन, हाउसवाइफ्स हु डू नॉट हैव अ जॉब एंड द सीनियर सिटीजन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। वुमेन एंड ऑल पीपल प्ले अ वाइटल रोल इन केयरिंग फॉर द होम एंड चिल्ड्रन। तो वर्क फोर्स यानी कि लेबर फोर्स में कौन से नहीं आते लोग? चिल्ड्रन, बच्चे, हाउसवाइफ जो घर के काम करती हैं खवातीन, और सीनियर सिटीजन जो बूढ़े लोग होते हैं, जो कि वर्क प्लेसेस में काम अब नहीं कर सकते, वो सारे जो हैं वो उसके अंडर नहीं आते लेबर फोर्स के अंडर। वही लोग आते हैं जो कि काम कर सकते हैं हमारे पास 16 साल की उम्र से बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास है जी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, मेजर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज, देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। मिनरल रेफर्स टू अंडरग्राउंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स। Mineral resources play an important role in the development of any country. According to economists, such country would be considered economically stronger, which is rich in mineral resources and production. Minerals are of two types. तो आप उसको कितनी types को आपको explain कर रहा है? दो types को, और उसमें कौन कौन सी हैं जी? metallic minerals और non metallic minerals। अब इसका लॉन्ग अगर आपसे आएगा तो आपने किस तरह से स्टार्ट करना है जी? यहाँ पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी इंट्रोडक्शन की। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या हेडिंग दे देनी है? इंट्रोडक्शन। आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन भी कर देती हूँ कि आप यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे जी? इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है अपनी हेडिंग टाइप्स की। आपने हेडिंग दी, और कौन कौन सी टाइप्स आ जाएगी हमारे पास? मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब सबसे पहले क्या देखते हैं जी हम? मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं जी? आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट और क्रोमाइट। ये 5 हमारे पास ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे पास मेटालिक की रेंज में आते हैं। सबसे पहला मिनरल है जी आयरन। आयरन किस तरह से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है जी? आयरन ओवर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान स्टार्टेड इन 1957। इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में कहाँ स्टार्ट हुई?
1957 में। Iron ore deposits have discovered in many places, of which reserves of Kalabagh, Mianwali district are very large, but the quality is not good। कि कालाबाग में बहुत सारे इसके ज़खायर हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब गुड क्वालिटी का आयरन कहाँ पे मिलेगा जी? गुड क्वालिटी आयरन ओर फाउंड इन डोमल निसार यानी चित्राल डिपॉजिट्स, बट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज इट इज नॉट इकोनॉमिकली feasible. In addition, iron ore reserves have been found in Langrial and Chalghazi डिस्ट्रिक्ट। चागी में जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो पाए गए हैं, वहां से इस्तेमाल किया जाता है। कालाबाग वाले का क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और चित्राल वाले में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कि हम वहां से लेके आ सकें। हालांकि चित्राल में जो आयरन के हमारे पास जखायर हैं वो ज्यादा बेहतर है। Next is copper and gold. The importance and utility of copper and gold it is not hidden from anyone. In Chagi and Sandhak, Balochistan, large deposits of copper and gold are discovered. तो कॉपर और गोल्ड के कहाँ पे हमारे पास जो है वो उन्होंने डिपॉजिट्स को डिस्कवर किया है? चागी में और सिंधक में। और ये कौन सा इलाका है? बलोचिस्तान का इलाका है। These are the fifth largest known deposits in the world. ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि fifth largest known deposits in the world are copper and gold. But due to lack of infrastructure, unavailability of required machinery, limited experience, and insufficient financial resources are major obstacles in extracting these minerals from the land. Next हमारे पास आ जाता है जी मैग्नीज। This metal is used in battery making, bulb making, painting, and the steel industry. In Pakistan, its deposits are found in Lasbela and Chagi district यानी कि बलोचिस्तान में। तो जितनी हम बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं अपनी कार्स में, अपनी यूपीएस बैटरीज वगैरह में और मुख्तलिफ चीज़ों में हम लोग बैटरी का यूज़ करें तो उसमें मैग्नीज की एक अच्छी खासी रेशो जो होती है, उसके कंटेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और मैग्नीज के इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारी बैटरीज होती है वो काम कर रही होती है। फिर जो बल्ब बनाने के अंदर हमारे पास सारा फिलामेंट वगैरह में यूज़ हो रहा होता है, उसमें मैग्नीज का एक अच्छा खासा जो है वो कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उसके अलावा पेंट्स के अंदर और स्टील इंडस्ट्री में मैग्नीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और इसके डिपॉजिट्स आपके पास कहाँ से आते हैं जी? लसबेला से और चागी, जो कि कहाँ का इलाका है, जिला है जी हमारे पास बलोचिस्तान का। नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉक्साइट। बॉक्साइट किस तरह का जी मिनरल है? दिस प्रीशियस मेटल इज यूज टू मेक एल्यूमिनियम। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक मेटल से हम दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल बना रहे हैं, और वो कौन सा बन रहा है जी? एल्यूमिनियम। Its deposits are found in Muzaffarabad and Kotli districts of Azad Kashmir, in the central areas of Kohistan and Namak in Punjab, and in Lodali districts of Balochistan. Last metallic mineral है जी हमारे पास क्रोमाइट। This metal is used in the stainless steel goods manufacturing and the steel making industry. It is also used to make engineering tools. In Balochistan, its deposits are found in Muslim Bagh, Lasbela and Chagi areas. Chromite deposits are also found in Malakand and Muhammad Agency in Khyber Pakhtunkhwa. तो हमारे पास कितने हैं जी टोटल मेटालिक मिनरल्स? हमारे पास टोटल 5 मेटालिक मिनरल्स हैं जो इस बुक में डिस्कस किए हैं उन्होंने, कि आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। और फिफ्थ लार्जेस्ट डिपॉजिट हमारे पास वर्ल्ड में आता है वो कौन से हैं जी? कॉपर एंड गोल्ड। और बाकी सब के उन्होंने आपको बताया कि कहाँ से आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं, रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे उनके पाए जाते हैं, क्या और कैसे इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, और किस तरह से जो है वो एक मेटल से हमने देखा कि बॉक्साइट से हम लोग क्या बना रहे होते हैं जी? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जी नॉन मेटालिक मिनरल्स। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में आपके पास सबसे पहला मिनरल है कोल। कोल यानी कि कोयला, जिसको हम आमतौर पे जो है वो यूज़ भी कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स हीट बट ऑल्सो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। कि ये सिर्फ आपको हीट या नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये हमारे लिए एक बिजली का भी जरिया है। Pakistan has approximately 185 billion tons of the coal reserves. Its annual production is very low because of heavy cost of extracting it from the land. In Pakistan, coal is mostly used as fuel to generate thermal power, domestic and brick kiln industry. तो कहाँ कहाँ पे हमारे पास यूज हो रहा है? कोल हमारे पास यूज हो रहा है टू एज अ फ्यूल टू जनरेट थर्मल पावर। डोमेस्टिक पर्पसेस में हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और भट्टियों में जहाँ पे ईंटें बन रही होती हैं वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा होता है। Coal is currently being extracted from various places in Pakistan in the area of Kohistan and Namak Salt Range. नमक की कान है जहाँ पे हमारे पास in the Punjab province. Most of the coal is obtained from the mines of Dandot, Pad and Makarwal. Hangu in Khyber Pakhtunkhwa has coal reserves. These are coal mines in Khost, Shark, Digari, Shiri Ab, Mach Bolan and Harnai in Balochistan province. Coal reserves in Sindh are located at Thar, Jampur, Sarang and Lakra. In Azad Kashmir, coal reserves are found in Kotli and Muzaffarabad districts. The largest coal
तो हमारे पास सबसे पहले क्या उसने बताया जी, यहाँ से जी हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिस्ड आउट हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ तक जो है वो इसको कंप्लीट करना है। और अगर आपने इसके अंदर मजीद हेडिंग देनी होगी तो आप किस तरह से हेडिंग दोगे कि यहाँ से आपने इसकी हेडिंग आपने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले इन द एरिया ऑफ हमारे पास आप लिखोगे रिजर्व्स ऑफ कोयल इन पंजाब प्रोविंस। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले रिजर्व्स ऑफ कोयल इन पंजाब प्रोविंस। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इन द एरिया ऑफ द कोहिस्तान नमक, पंजाब प्रोविंस का आपने उसको सबसे पहले बताया। फिर आपने बताना है जी रिजर्व्स ऑफ कोयल इन बलोचिस्तान प्रोविंस। ये आपने हेडिंग अपने साथ साथ मार्क करती जानी है। पहले आपने यहाँ तक बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन टाइप चीज लिख ली है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिजर्व्स ऑफ कोयल इन पंजाब प्रोविंस, रिजर्व्स ऑफ कोयल इन बलोचिस्तान प्रोविंस। उसके बाद आप हेडिंग देंगे रिजर्व्स ऑफ कोयल इन सिंध। यहाँ पे आपके पास सिंध की एक लाइन लिखी हुई है, और उसके बाद आप हेडिंग दोगे रिजर्व्स ऑफ कोयल इन आजाद कश्मीर। तो इस तरह 4 हेडिंग्स आपके पास बन जाती हैं कोयल की क्वेश्चन के अंदर। कोयल की हेडिंग के अंदर मेन हेडिंग कोयल होगी और 4 आपके पास क्या आ जाएंगी जी, सब हेडिंग्स। नीचे आपको उसने दिया जी पाकिस्तान मिनरल्स के ऊपर एक मैप दिया हुआ है कि आयरन जहां जहां पाया जाएगा वहां पे आपको रेड से उसने नॉमिनेट किया हुआ है, क्रोमाइट ग्रीन से है, कॉपर ब्लू से है, मैग्नीज ब्लैक से है, रॉक सोल्ट आपके पास येलो से है, जिप्सम ब्लू से है, मार्बल पिंक से है, और लाइमस्टोन उसने ब्राउन कलर से इंडिकेट किया हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे चित्राल में हमारे पास आयरन के ज़खायर पाए जा रहे हैं, और धमाल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमारे पास क्या है जी, धमाल निसार सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, उधर हमारे पास कौन सा है जी, मार्बल के ज़खायर है। मालाकंड चिटाबटा इधर हमारे पास कौन से जी, मार्बल और क्रोमाइट के ज़खायर पाए जा रहे हैं। फिर अगर हम नीचे देखें बिल्कुल थोड़े से इसी इलाके में वो क्या दिखा रहे हैं जी, मोलागोड़ी में हमारे पास है जी रॉक सोल्ट, और लाइमस्टोन भी पाया जा रहा है, और मार्बल का भी वो दिखा रहा है। और फिर आपको बता रहा है साथ ही ब्लू से वो आपको कॉपर के ज़खायर भी वजीरिस्तान वाली साइड पे मेंशन करके दे रहा है। फिर आप अगर इस साइड पे आ जाए, जो कि इस साइड से अगर आप देखेंगे, इस साइड पे हमारे पास अफगानिस्तान और यहाँ पे ईरान है, तो इस जगह पे भी हमारे पास जो है जो मुस्लिबाग, कोयटा, चरगाजी, चाकीर, रास्को वगैरह पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़खायर पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे डीजी खान वाली साइड पे और बहावलपुर वाली साइड पे भी हमारे पास जो किसके ज़खायर आ जाते हैं जी, कॉपर के काफ़ी सारे ज़खायर मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटालिक में आता है जी जिप्सम। जिप्सम को कैसे एक्सप्लेन करें? इट इज़ वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल स्टोन दैट इज यूज्ड इन बोथ इंडस्ट्री and agriculture. In agriculture, it is used as a treatment of salinity and waterlogging. It is also used in the chemical fertilizers, cement, paper, and paints industries. Pink and white gypsum is found in Dera Ghazi Khan, Miyawali, and Jhelum in Punjab province. Gypsum deposits are also found in Dadu and Sanghat, Sindh, Quetta, and Sibri Balochistan, and Kohat, Khyber Pakhtunkhwa. तो यहाँ पे हमारे पास पंजाब प्रोविंस में भी पाया जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास सिंध में भी पाया जा रहा है, बलूचिस्तान में भी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी। नेक्स्ट है जी रॉक सोल्ट। Salt is primarily used as a food additive to create taste in our food. In addition to food, it is used in industries of the soda ash, caustic soda, sodium bicarbonate, टेक्सटाइल एंड लेदर एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप बताएंगे रॉक सॉल्ट का यूज, या आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मार्क करेंगे। पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन सॉल्ट प्रोडक्शन। Kheoda salt mine in the salt range is one of the few largest mines in the world in terms of the quality and taste. कौन सी सबसे बड़ी हमारे पास क्वालिटी और टेस्ट में आ जाती रेंज, सॉल्ट रेंज, Kheoda salt mine. Salt of this mine is also among the best quality slags due to its taste. In addition to Kheoda salt mine, there are other deposits of salt in Pakistan at Kalabagh, वर्षा एंड बहादुर खेल मियावाली में। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ पे मार्बल। इट इज यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ हाउसेज एंड मॉन्यूमेंट्स। मार्बल को हम लोग अपने घरों में जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग अपनी फर्श की टाइल्स वगैरह में, अपने दीवारों वगैरह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि हमारे घरों की तज़य्युन और आराइश हो सके। मोस्ट ऑफ द मार्बल डिपॉजिट्स आर फाउंड कहाँ पे हमारे पास है जी, सवाबी सवात इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन चागी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। मार्बल इज ऑल्सो फाउंड इन नूरपुर एंड मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आजाद कश्मीर। नेक्स्ट है जी हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। इट्स मेजर रिजर्व्स आर इन पंजाब प्रोविंस एंड द कोहिस्तान नमक सॉल्ट रेंज, पटवार प्लेट्यू, दौद खेल, सिंधा पीर एंड मरगाला हिल्स। अदर देन दीज एरियाज इट इज फाउंड इन पीरू मुगल कोट, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, नौशेरा, मंगू पीर, रोहड़ी सिंध प्रोविंस एंड इन द माउंटेन्स ऑफ हरनाई इन बलूचिस्तान। सिक्स है जी हमारे पास सल्फर। और सल्फर क्या है जी, इट इज मोस्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर्स एंड पेस्ट। जो घरों में हम लोग पेंट करवा रहे होते हैं उसमें सल्फर की एक बहुत अच्छी कंटेंट जो होती है वो मौजूद होता है उसमें। केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा, जितनी खादें वगैरह हम अपनी फसलों में डालते हैं, गमलों में और पौधों में डाल रहे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट जो होता है वो सल्फर ले रहा होता है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड एक्सप्लोसिव, ये जितने हमारे पास पटाखे वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, कलर बॉम्ब्स आ रहे हैं हमारे पास, इस तरह की पार्टी वाली चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें
किस तरह के एक्सप्लोसिव में हमारे पास सल्फर यूज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल आपको स्मोक निकल रहा होता है और काफी सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो उस तरह के एक्सप्लोसिव में हमारे पास सल्फर का यूज किया जा रहा होता है। सल्फर हैज बीन ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर to overcome the salinity and waterlogging. It is also used to prepare sulfuric acid. सल्फर से हम क्या बना रहे हैं जी? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है हमारे पास H2SO4, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास। इन पाकिस्तान इट्स रिजर्व्स आर फाउंड इन चागी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। लास्ट है जी चाइना क्ले। द क्ले इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री। इन पाकिस्तान इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, फंडेंट्स टू मेल्ट स्टील, in refining oil and steel factories. In Pakistan, it is used in the poultry and steel melting plants, as well as in oil refineries and the steel mills. लास्ट उसने कंक्लूड किया जाए इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल सेक्टर, कि आखिर हमारे पास इस सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। मिनरल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट नॉट ओनली क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री बट ऑल्सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, helps local industry to flourish, revenues of the central and the provincial governments increase, national and per capita income rises, declining imports and increasing exports help to improve the balance of the trade and boost business activities. इसी के साथ आपका आज ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, हमारा लेक्चर भी आज के यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हमने डिस्कस किया जी नॉन मेटालिक और मेटालिक मिनरल्स को, और हमने देखा कि ये मेजर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इनकी पाकिस्तान में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से जो है प्रोविंसेस में हमारे पास आयरन पाया जा रहा है, किसी प्रोविंस में हमारे पास क्रोमाइट है, कहीं पे जिप्सम है, कहीं पे रॉक सॉल्ट है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी जो आपने मुझसे पूछनी हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द जो है वो रिप्लाई किया जाए। और लास्ट में ये चाहते हुए जी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।